हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में इस वीडियो में पाठ 3 मुर्गा और लोमड़ी इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें एक कहानी दी गई है जिसमें क्या बताया है कि हमें विपत्ति के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके बेस्ड एक कहानी है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो हमने बताया था पार्ट 3 पढ़कर, और आज फिर से उसका रिवीजन करना है। एक बार एक लोमड़ी एक गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। पेड़ की डाल पर एक मुर्गा बैठा हुआ था, तो उस लोमड़ी की नज़र पड़ी उस मुर्गे पर। तो उसने मुर्गे से पूछा, उस लोमड़ी ने मुर्गे से पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? पेड़ की डाल पर क्यों बैठे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे उतर आओ। किसने कहा? ये लोमड़ी ने कहा मुर्गे से कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो ज़मीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, आओ नीचे उतर आओ। तो मुर्गे ने क्या कहा? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। खूंखार मतलब भयानक, खतरनाक या फिर क्रूर। तो मुर्गा ने क्या कहा कि मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो लोमड़ी बोली, अरे क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? उसने किससे कहा? ये मुर्गे से कहा कि क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, सभी शांति से सभी मिलजुल कर रहेंगे। ये बात किसने कही? ये बात लोमड़ी ने कही मुर्गे से कि सभी जानवरों में समझौता हो गया है कि सभी पशु पक्षी अब सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई किसी का शिकार नहीं करेगा, कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। तो मुर्गे ने क्या कहा? यह तो वास्तव में सबसे बड़ा समाचार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब मिलजुल कर रहेंगे तो और अच्छी बात, किसी को किसी से डर ही नहीं रहेगा, सब निडर होकर रहेंगे। कहते कहते उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा जैसे कोई दूर की चीज़ देख रहा हो। जैसे हम देखते ना कहीं कुछ दूर देखना रहता है तो उन गर्दन उठा कर देखते हैं, ऐसे उसने देखा गर्दन उठाकर जैसे कोई दूर की चीज़ देख रहा हो। तो लोमड़ी ने पूछा, क्या देख रहे हो? किसने पूछा? लोमड़ी ने पूछा उस मुर्गे से कि क्या देख रहे हो? तो मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने कहा नहीं कुछ नहीं बताया उसने। पता नहीं क्यों कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कुछ भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इसी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। किसने कहा? मुर्गे ने कहा उस लोमड़ी से कि ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ये भयानक कुत्ते हैं कुछ, वो ये इसी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। ऐसी बात है? अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। लोमड़ी घबरा कर बोली। लोमड़ी घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि उसको मुर्गे ने ये बताया कि कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं। शिकारी कुत्ते आ रहे हैं मतलब वो लोमड़ी पर आक्रमण कर देते, हमला कर देते, इसलिए लोमड़ी घबरा गई। तो उसने क्या कहा? अच्छा क्षमा करना मित्र, मैं चली। और लोमड़ी वहाँ से जाने लगी। अरे तुम घबरा क्यों गई? तुम्हें क्या डर है? पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना। मुर्गा ने कहा उस लोमड़ी से कि तुम घबरा क्यों रही हो? तुम पर शिकारी कुत्ते थोड़ी ना हमला करेंगे, उन सब में समझौता तो हो गया है। अब तो कोई किसी पर हमला कर ही नहीं सकता, शिकार कर ही नहीं सकता, आक्रमण कर ही नहीं सकता, सब मिलजुल कर रहना है सभी। तुम्हें डर क्यों लग रहा है शिकारी कुत्तों से? मुर्गे ने कहा उस लोमड़ी से। तो लोमड़ी क्या बोलती? हाँ सच है, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। क्या कहा उस लोमड़ी ने कि ठीक है समझौता तो हुआ है, सच में हुआ है, लेकिन शायद ऐसा लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी तक ये समाचार नहीं सुना है। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से मुर्गे ने लोमड़ी से अपनी रक्षा की। यदि वो मुर्गा है वह उस लोमड़ी की बात मान कर यदि वो नीचे आ जाता पेड़ की डाल से तो वह लोमड़ी क्या करती? उसका शिकार कर लेती वो, है ना। तो मुर्गे ने अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और उसने लोमड़ी से अपनी स्वयं की रक्षा की। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि विपत्ति के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी बुद्धिमत्ता अपनी बुद्धि से अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और ये कहानी लिखी है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। उसके बाद कुछ शब्द ज्ञान, इसमें शब्दार्थ लिखे हुए इनको देख लेते हैं। रचित मतलब क्या होता है? लिखी गई, रचना की गई। जैसे ये कहानी किसके द्वारा लिखित है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। समाचार का मतलब होता है खबर। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। समझौता का मतलब क्या होता है? सहमति। विपत्ति मीन्स मुश्किल या फिर कठिनाई। क्षमा मीन्स माफ़ी,
खूंखार मीन्स होता है भयानक या क्रूर, रक्षा मीन्स होता है बचाव। ठीक है, अब उसके बाद है अभ्यास प्रश्न, तो इनके उत्तर देखें हम। प्रश्न 1 है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का, मुर्गा कहाँ बैठा था? पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, घर के अंदर या इनमें से कोई नहीं। ये लिखा था ये। अचानक उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी तो उसने मुर्गे से पूछा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? मुर्गे के नीचे चलते फिरते रहना चाहिए। वो डाल पर बैठा था, मतलब पेड़ के ऊपर बैठा था, तो हमने टिक किया था ये पेड़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद खा, मुर्गा पेड़ की डाल पर क्यों बैठा था? लोमड़ी के डर से, जानवरों के डर से, शेर के डर से या कुत्ते के डर से? तो उसने क्या बताया था कि मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। खूंखार मतलब दूसरे जानवरों के डर से यहाँ बैठा हुआ हूँ, खतरनाक जानवरों के, तो यहाँ आएगा जानवरों के डर से, ये टिक किया था। उसके बाद गा, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। किसने कहा था ये? मुर्गे ने, लोमड़ी ने, कुत्ते ने या फिर बकरी ने? तो ये लोमड़ी बोली, अरे यार क्या आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, ये लोमड़ी ने कहा था, तो ये टिक किया है ये लोमड़ी ने। उसके बाद घा, लोमड़ी किससे डर कर भाग गई? मुर्गे से, कुत्ते से, बकरी से या फिर शेर से? तो जब मुर्गे ने कहा था कि कुछ शिकारी कुत्ते इसी और दौड़े चले आ रहे हैं, तो लोमड़ी घबरा कर बोली कि मैं चली। वह कुत्तों से डर गई थी, मुर्गे से नहीं डरी थी। मुर्गे ने उसको ये बताया था कि कुत्ते आ रहे हैं इस तरह, तो कुत्ते से डर गई थी, मुर्गे से नहीं डरी थी वो, तो यहाँ पर कुत्ते से, इस पर हमने टिक किया था। ठीक है, ये होगा सही विकल्प। और उसके बाद है प्रश्न 2, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। का, एक बार एक लोमड़ी खालिस्तान के पास से जा रही थी, शहर के पास से या गांव के पास से? तो ये लिखा, एक बार एक लोमड़ी गांव के पास से जा रही थी, यहाँ गांव पर टिक किया गया, यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद खा, मुर्गे को तो खालिस्तान पर चलते फिरते रहना चाहिए, आकाश या फिर जमीन? तो उसने क्या कहा था? मुर्गे को तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए, तो ये जमीन पर टिक किया और यहाँ पर राइट किया है। उसके बाद गा, कोई किसी पर खालिस्तान नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आक्रमण नहीं करेगा कि हमला नहीं करेगा? तो उसने बोला था कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमला, इस पर टिक किया है और ये लिखा हुआ है हमला। उसके बाद घ, कुत्तों ने खालिस्तान ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। कुत्तों ने या फिर शिकारी ने? तो उसने क्या कहा था कि परंतु लगता है कुत्तों ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना। कुत्तों ने है ना, कुत्तों लिखा है। फिर लास्ट में, अपनी सूझबूझ से मुर्गे ने लोमड़ी से अपनी खालिस्तान की रक्षा की या फिर सुरक्षा की? इस प्रकार अपनी सूझबूझ से मुर्गे ने लोमड़ी से अपनी रक्षा की, रक्षा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रक्षा पर टिक के और ये राइट कर दिया, ये होगा रिक्त स्थानक पूर्ति। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 3, किसने किससे कहा? का, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? उसने मुर्गे से पूछा, किसने? लोमड़ी ने, कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने पूछा, मुर्गे से पूछा कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो? लोमड़ी ने मुर्गे से पूछा, है ना। उसके बाद खा, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ये बात किसने कही थी? अब कोई किसी पर हमला नहीं करे, ये बोली लोमड़ी बोली, अरे क्या सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये लोमड़ी ने कहा था। किससे चल रही थी उसकी बात? मुर्गे से, तो लोमड़ी ने मुर्गे से। उसके बाद गा, अरे तुम घबरा क्यों गई? अरे तुम घबरा क्यों गई? तुम्हें क्या डर? पशु पक्षी में समझौता हो गया है ना? मुर्गा बोला था लोमड़ी से कि तुम घबरा क्यों गई? तो यहाँ मुर्गा ने लोमड़ी से। उसके बाद अगले पेज पर, लगता है कुत्तों ने यह समाचार नहीं सुना है। जब मुर्गे ने उस लोमड़ी से कहा था कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया, तुम घबरा क्यों गई, डर क्यों गई? तो लोमड़ी बोली, सच है, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। ये लोमड़ी बोली थी, किससे? मुर्गे से। तो यहाँ क्या आएगा? लोमड़ी ने मुर्गे से कहा था, ये ना। अब उसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो कॉपी में हमने राइट किए हैं, तो हम आपको अभी बता रहे हैं, वो आपकी फेयर कॉपी में भी होंगे, हमने उस टाइम पर भी सेंड किए थे। क्या है प्रश्न 1, अचानक लोमड़ी की नज़र किस पर पड़ी? अचानक लोमड़ी की नज़र पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। उसके बाद खा, लोमड़ी ने मुर्गे को क्या समाचार सुनाया? तो उत्तर में क्या है? लोमड़ी ने मुर्गे को यह समाचार सुनाया कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। उसके बाद गा, लोमड़ी क्या कहकर भाग गई? तो उत्तर क्या रहेगा इसका? लोमड़ी यह कहकर भाग गई कि लगता है कुत्तों ने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। यह कहते कहते हुए भाग गई थी वहाँ से। उसके बाद घा, अपने किस कौशल से मुर्गे ने अपनी रक्षा की? किस कौशल से? उसने किस बात का उपयोग किया उसमें, उस समय किस बात का प्रयोग करके उसने अपनी स्वयं की रक्षा की?
तो उत्तर क्या रहेगा इसका? मुर्गे ने अपनी सूझबूझ से अपनी रक्षा की। उसने अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने अपनी रक्षा की। तो ये है प्रश्नोत्तर, ये आपकी फेयर कॉपी में भी लिखे होंगे। और इन्हीं प्रश्नों के हम जो प्रश्न देंगे इनके आपको उत्तर लिखकर सेंड करना है। यही आपका हिंदी का होमवर्क रहेगा। उसके बाद शब्द बोध में प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए। एक वचन में ये दिए गए हैं, इनको बहुवचन में करना है। एक जो हिंदी में 2 वचन होते, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब एक से अधिक। तो यहाँ एक का दिया गया है और एक से अधिक में इनको बनाना है। पक्षी का क्या हो जाएगा? पक्षियों, मुर्गा, मुर्गे, मित्र का मित्रों, पशु का पशुओं। ये होगा बहुवचन में। उसके बाद प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ, है ना, उल्टा अर्थ। पास का, दूर, मुर्गा, मुर्गी, बड़ा, छोटा, नीचे, ऊपर, सच, झूठ, मीठा, खट्टा। ये होगा विलोम शब्द। ठीक है, तो ये हो गया पाठ 3 मुर्गा और लोमड़ी। इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? हम इन प्रश्नों को आपको राइट करके सेंड करेंगे। आपको उनके उत्तर राइट करके उनके उत्तर लिखकर आपको ग्रुप पर सेंड करना है। ये आपका हिंदी का होमवर्क रहेगा। पार्ट 3 का रिवीजन हो गया है और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये पठन हेतु है लेकिन इसको पढ़ेंगे पहले और फिर पढ़ेंगे हम पार्ट 5 तुम क्या बनोगे, इसका रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।